श्री राधे राधे। भक्तों, जिसकी निष्ठा प्रभु के भक्तों में होती है, अर्थात प्रभु के प्रेमियों में जिसकी निष्ठा होती है, आदर युक्त स्नेह होता है, बड़ा अपनापन होता है, बहुत प्रेम होता है, उस व्यक्ति के कल्याण में विलंब नहीं होता। बस वो भगवान की लगन उसके मन में हो और प्रभु के भक्तों से प्रेम हो तो उसके कल्याण में देरी नहीं होती है और निश्चय ही कल्याण होता है। एक भक्त थे रतनगढ़ के, राजस्थान में रतनगढ़ आपको सुना चुका हूँ, बीकानेर चूरू के पास में। वो वहीं के एक भक्त थे। उनका किस प्रकार से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा जीवन का आखिरी लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, भगवत धाम को प्रस्थान, प्रभु का दर्शन करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान, ये सब कुछ हो गया, लक्ष्य प्राप्त हो गया इस मनुष्य जीवन का। आज मैं आपको पहले सुनाने जाता, वही सुनाने जा रहा हूं आपको। और उन भक्त का नाम था श्री गोविंद राम जी पोद्दार। तो जब रतनगढ़ में रह रहे थे पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद जी, उस समय की बात है। जो रतनगढ़ प्रवास के समय ये विलक्षण घटना घटी थी भक्तों। श्री गोविंद राम जी पोद्दार रतनगढ़ के प्रतिष्ठित गल्ले के थोक व्यापारी थे। व्यापार में बड़े ईमानदार और स्वभाव के बड़े सरल थे और व्यापार का अधिकांश समय भगवत भजन में लगता था। उसका कारण यह था कि व्यापार का अधिकांश कार्य इनका लड़का और मुनीम देखते थे। ये प्रायः अधिक समय जप करते रहते थे और भाई जी पर अर्थात हनुमान प्रसाद जी पर इनकी अटूट श्रद्धा थी, पर इसे बहुत कम व्यक्ति जानते थे। भाई जी के सत्संग में नित्य जाते थे और भाई जी की रुचि का ये बहुत आदर करते थे। इसको समझने के लिए एक उदाहरण में बतला रहा हूं आपको। एक बार रतनगढ़ के करोड़पति सेठ के परलोक गमन पर द्वादशी का भोजन ब्राह्मण भोजन था, जिसमें रतनगढ़ के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण था। पर कुछ ब्राह्मण आसपास के गांवों से बिना निमंत्रण के आ गए थे, जिनको वहां भोजन नहीं कराया गया और वे निराश भूखे लौटने लगे। ये बात भाई जी के पास पहुंची तो भाई जी से नहीं रहा गया और चल पड़े कि ब्राह्मणों को भोजन करा कर लौटना है। रतनगढ़ के लोगों को निमंत्रण था और वो निमंत्रण जो एक करोड़पति सेठ के यहाँ था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जो बिना निमंत्रित ब्राह्मण आ गए थे उनको भोजन नहीं कराया गया और निराश भूखे लौटे जा रहे थे। जब ये हनुमान प्रसाद जी के पास खबर पहुंची तो उनको कष्ट हुआ, उसे रहा नहीं गया और चल पड़े कि ब्राह्मणों को भोजन करा करके ही वापस जाने देंगे। और जब इस बात को श्री गोविंद राम जी को पता लगा, जो जिनकी चर्चा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो गोविंद राम जी जो व्यापारी थे वहीं के रतनगढ़ के, उनको जो पता लगा तो उन्होंने उन सभी ब्राह्मणों को लड्डू पूरी साग बनवाकर बड़े ही आदर प्रेम से भोजन करवाया। जब उनको मालूम हुआ कि हनुमान प्रसाद जी को कष्ट हुआ कि वे लोग बिना भोजन किए चले जा रहे हैं और हनुमान प्रसाद जी चाहते हैं कि इनको भोजन करा के ही भेजा जाए, तो बस उसी समय गोविंद राम जी
तुरंत सेवा कार्य में लग गए। पोद्दार जी से पूछने तक नहीं गए, उनका केवल मनोभाव समझकर इस सेवा कार्य में लग गए और सुंदर से सुंदर भोजन बनवा के उन लोगों को खूब भोजन कराया जो बिना निमंत्रण के ब्राह्मण आ गए थे उनको, और दक्षिणा देकर विदा किया। तथा भाई जी को सूचना दे दी कि आपके संकल्प के अनुसार कार्य की व्यवस्था हो गई है। और भाई जी ये बात सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उनको लगा कि कितना धर्मात्मा और कितना भक्त है कि बिना निमंत्रण के ब्राह्मण जो दूसरे के यहाँ भोजन करने आए और वापस जा रहे थे, उन सबका सत्कार किया, भोजन कराया। प्रसन्नता हुई भाई जी को। और एक दिन भाई जी के सामने ये गोविंद राम जी बहुत गदगद स्वर में बड़े भाव से बोले कि अपनी करनी तो ऐसी नहीं दिखती मुझको कोई भी, लेकिन आपकी दयालुता की ओर देख करके एक प्रार्थना करना चाहता हूं। तो भाई जी ने कहा कि क्या प्रार्थना करना चाहते हैं आप? तो गोविंद राम जी ने कहा कि अंतिम समय में मुझे भगवान के दर्शन कराने की कृपा अवश्य करें। भाई जी ने उत्तर दिया कि आपकी निष्ठा हो तो कौन सी बड़ी बात है, अर्थात आप निष्ठा अपनी ठीक रखिएगा, ये हो जाएगा। तो भक्तों, मृत्यु के कुछ समय पूर्व में गोविंद राम जी बीमार हुए और पीठ पर विषैला फोड़ा हो गया। भक्तों में प्रारब्ध जैसा जिसका होता है उसी के अनुसार देहांत होता है। तो इनका शरीर इस तरह से छूटना था, तो एक विषैला फोड़ा पीठ पर हो गया और उसका विष शरीर में फैलने लगा। डॉक्टर निराश हो गए। भाई जी बीच बीच में उनसे मिलने जाते तो वे भगवान के दर्शनों वाली बात उन्हें याद दिला देते। स्थिति गंभीर देख करके भाई जी ने उनके समीप अखंड संकीर्तन शुरू करा दिया। वे भी भरसक नाम जप की चेष्टा करते थे। और भक्तों, अब मैं संवत आपको बतला रहा हूं, संवत 1998, ये सन नहीं बता रहा हूं, संवत। लगभग 57 वर्ष का अंतर होता है। 57 वर्ष संवत की संख्या ज्यादा होती सन से। तो कार्तिक शुक्ल 15 अर्थात पूर्णिमा, संवत 1998 के दिन। अभी समझ लीजिए 2078 चल रहा है, 2078 चल रहा है, उस समय 1998 की बात है। तो एक दिन उनके घर से दौड़ता हुआ भाई जी के पास आया एक व्यक्ति और बतलाया कि उनकी गोविंद राम जी की स्थिति बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए। हनुमान प्रसाद जी से उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया। तो भाई जी राधा बाबा को साथ लेकर उनके घर गए। भाई जी समझ गए कि अब ये थोड़ी देर के मेहमान है। तो भाई जी ने बाबा को कहा, जब तक मैं न आ जाऊं तब तक आप मत जाइएगा, मैं जल्दी ही आता हूं। बाबा बीच बीच में उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि नाम मत भूलना। उन्होंने बड़े करुण स्वर में कहा, स्वामी जी तकलीफ बहुत है, नाम नहीं लिया जा रहा है। तो भक्तों, आगे क्या घटना घटती है आप ये देखिए। बड़ी भारी विलक्षण कृपा हुई हनुमान प्रसाद जी की। मृत्यु के 2 घंटे पूर्व भाई जी अपनी मस्तानी चाल से चलते हुए आए। ऐसे समय में भाई जी की एक विलक्षण मुद्रा हो जाती थी, एक गंभीर प्रसन्नतापूर्ण मुद्रा, मानो किसी को पहुंचाने आए हो। भाई जी उनके पास बैठ गए और बोले, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। सामने भगवान को देखिए,
हनुमान प्रसाद जी ने कहा सामने भगवान को देखिए, नाम जप कीजिए। और महाराज बड़ी तेजी से नाम जप करने लगे। अभी राधा बाबा से उन्होंने कहा था रो करके कि स्वामी जी तकलीफ बहुत है, नाम नहीं लिया जा रहा है। और जब पोद्दार जी ने, हनुमान प्रसाद जी ने कहा कि सामने देखिए, सामने भगवान को देखिए, सामने भगवान को देखिए, नाम जप कीजिए, तो महाराज बड़ी तीव्रता से नाम जप चालू हुआ। और भाई जी बोलिए देखिए कितनी तेजी से नाम जप हो रहा है। सब लोग देखने लगे, कैसा जादू हो गया। अभी कुछ क्षण पहले पीड़ा के कारण नाम नहीं ले सकते थे, अब जीव मशीन की तरह से नाम जप कर रही थी। भाई जी खेल की तरह सब लोगों को बुला बुला कर दिखाने लगे। बोले देखो कितना पुण्यात्मा जीव है, कितना सुकृति प्राणी है, कितनी तेजी से नाम जप कर रहे हैं। और महाराज लोग हक्के बक्के से देख रहे थे। भाई जी ने उनसे पूछा क्यों, भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं ना तुम्हें? तो उन्होंने गर्दन हिला करके अपनी स्वीकृति दी कि हाँ हो रहे हैं। भाई जी बच्चे की तरह से उपस्थित लोगों से कहने लगे देखो देखो, ये कहते हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब तो लोगों के पूछने वालों को जैसे तांता सा लग गया। और उपस्थित परिवार वाले सत्संगी लगभग 20-25 व्यक्तियों ने उनसे यही पूछा कि क्या भगवान के दर्शन हो रहे हैं आपको? और महाराज उन्होंने जब जब जिसने पूछा, उन्होंने हर बार थोड़ा सा गर्दन हल्की सी हिलाते थे और मुस्कुरा करके स्वीकृति अपनी दे रहे थे कि हाँ मुझे प्रभु का दर्शन हो रहा है। आंखें बंद थी पर पूर्ण चेतना थी, सन्निपात का कोई चिन्ह नहीं था। भाई जी बार बार लोगों से कहते कितनी विलक्षण बात है, विलक्षण ढंग से मुस्कुराते रहे। इसके बाद भाई जी ने स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या वाली स्तुति की एवं बाद में गीता जी का 7वां अध्याय सुनाया, जैसे ज्ञान दान कर रहे हूं। और भाई जी के सम्मुख भाई जी की निगाह पड़ रही थी। उस समय गोविंद राम जी पोद्दार, जो वहां के व्यापारी थे, रतनगढ़ के बहुत भक्त थे, भाई जी की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। भाई जी की देखते देखते शरीर छोड़कर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, प्रभु का दर्शन करते करते। ऐसी कृपा थी भाई जी की उनके ऊपर। भाई जी के जीवन में हजारों हजारों घटनाएं एक से एक अद्भुत हुई भक्तों। और मैं आपको बता चुका हूं, भाई जी का परिवार था, गृहस्थ थे, लेकिन इतने ऊंचे भक्त थे कि विरक्त से विरक्त संत महात्मा उनका सम्मान करते थे। शादी हुई थी, पत्नी भी जिंदा थी, किंतु जीवन एक अद्भुत बैरागी का था। इसलिए कुल एक संतान उनके हुई। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की केवल एक संतान हुई, वो पुत्री थी, उसका नाम था सावित्री। भाई जी की एकलौती संतान सावित्री बाई का शुभ विवाह ऐसे विचित्र ढंग से कराया था। श्री शिव भगवान जी फोगला के पुत्र श्री परमेश्वर प्रसाद जी के साथ रतनगढ़ में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह का मंडप घर में ही सजाया गया एवं पूर्ण शास्त्रीय विधि से सारे कार्य संपन्न कराने के लिए काशी के सुप्रसिद्ध पंडित श्री मदन मोहन जी शास्त्री पधारे थे। भाई जी का परिचय क्षेत्र बहुत विस्तृत होने से इस अवसर पर दूर दूर से महानुभाव लोग पधारे, कई संत महात्मा भी पधारे, बड़े उच्च कोट के संत लोग भी पधारे। और उस समय का एक प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की
बेटी जो एकमात्र वही संतान थी, उसके विवाह की बात मैं आपको सुना रहा था कि विवाह की मुख्य जीवनवार, जिसको वहां सज्जन गोठ बोलते हैं, उसके समय भोजन करने वालों का तांता लग गया। लोगों को ऐसा लगता था कि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का प्रसाद है, इसलिए प्रसाद तो लेना है, प्रसाद तो लेना, हमको भी लेना। तो इसलिए भोजन करने वालों को तांता लग गया। भांत भांत की मिठाइयां पकवान बने थे। भाई जी के स्वभाव को सभी जानते थे, इसलिए चाहे निमंत्रण मिला हो या नहीं, सभी के लिए द्वार खुला था। अपार जन समूह भोजन कर रहा था। भंडार के कोठारी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मिठाइयां कहीं कम न पड़ जाएं। अभी तो बारात ने भोजन ही नहीं किया है और भोजन करने वालों की संख्या का पता लगाना अत्यंत कठिन। इतनी भीड़ चल रही है, भोजन करने वालों की भीड़ चल रही थी। और भोजन की सामग्री देखकर वो चिंतित हो गया, वो व्यक्ति, भंडार का जो कोठारी था। घर के एक दो विशेष व्यक्ति के सामने उसने अपनी चिंता व्यक्त की और बात श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी के कान तक पहुंच गई। तो भाई जी मिठाई भंडार में आए और कहा, दिखाओ तो सही कितनी मिठाई है। सब कहते हैं कि मिठाई कम पड़ जाएगी। तो ऐसा कह करके भाई जी ने सब मिठाइयों को अपनी नजर से देखा और कहा, लोग व्यर्थ ही कहते हैं कि मिठाई कम पड़ गई। नहीं कम पड़ गई, न आगे कम पड़ रही है, चिंता मत करो, मिठाई कहाँ कम है। कहते कहते बाहर चले गए और दूसरे कार्यों में लग गए। और कोठारी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि सारी बारात के भोजन करने के बाद भी मिठाइयां ज्यों की त्यों बची हुई हैं। उसका विश्वास था कि ये केवल भाई जी के मिठाइयों पर जो निगाह पड़ी, जो उन्होंने अपना दर्शन दिया, जो देखा आकर मिठाइयों को, उसी का ये फल था कि मिठाई खत्म ही नहीं हो रही थी, आदमी की भीड़ बढ़ती जा रही थी, मिठाई ज्यों की त्यों बची हुई थी। कालांतर में भक्तों, जब सावित्री बाई जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बेटी थी, एकमात्र संतान, उसका जब विवाह हो गया तो कालांतर में 4 संतान हुई। 2 लड़के सूर्यकांत एवं चंद्रकांत और 2 लड़कियां राधा एवं पुष्पा। तो दैवी जीवन था। बेटी कितने महान पुरुष की बेटी थी। सावित्री बाई का भी कितना बड़ा भाग्य था कि इतने बड़े अद्भुत महापुरुष की पुत्री थी। और ये बच्चे भी कोई साधारण थोड़े हुए होंगे। सूर्यकांत चंद्रकांत बेटे और 2 लड़कियां राधा एवं पुष्पा जो सावित्री बाई की संतान हुई, ये भी विशेष भाग्यशाली हुए होंगे। ये तो मैंने उनकी बेटी की शादी की बात आपको सुनाई। अब मैं आपको भाई जी का परिचय वास्तव में पूरा पूरा तो कोई समझ ही नहीं सकता था। एक स्वामी जी थे, बाद में उनका नाम हो गया राधा बाबा। वास्तव में उनका नाम था स्वामी श्री चक्रधर जी, जिनके विषय में आपको पहले सुना चुका हूं। बस ये राधा बाबा भाई जी के विषय में ज्यादा जानते थे और कहते थे कि मैं भी पूरा नहीं जानता हूं, थोड़ा थोड़ा मैं इनको समझ पाता हूं। कुछ चिम्मनलाल गोस्वामी समझते थे और कुछ अखंडानंद जी महाराज उनको समझते थे, लेकिन सबसे ज्यादा तो राधा बाबा समझते थे। और वो भी कहते थे कि मैं इतना जानता नहीं था, मुझको तो एक दिव्य ऋषि ने आकर के बतलाया, तब से मैं जानने लगा और तब से कुछ पहचानने भी लगा। तो चिम्मनलाल गोस्वामी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। तो इन्हीं के एक साथी थे गंभीर चंद्र जी दुजारी। ये भी बहुत भक्त थे, राधा बाबा के साथ ही रहते थे। राधा बाबा पोद्दार जी के साथ रहते थे, हनुमान साहब जी के साथ,
तो उन्होंने एक दिन श्री राधा बाबा जी से पूछा कि महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम कैसे हो। तो राधा बाबा ने कहा कि जिसे महापुरुष आप समझ लें, उसके सामने कभी कभी एकांत में बैठकर अपनी दीनता सुना देनी चाहिए। बस इस रूप में कह दें कि मैं आपके सामने दीन बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो हूं आपको पता है और आपकी कृपा के सहारे हूं। केवल उनकी स्मृति में अपनी बात थोड़ी सी डाल देनी चाहिए। बिल्कुल एक ही बात है, चाहे भगवान हो चाहे महापुरुष हो, किसी भी भाव से संग निस्तार करेगा ही। अवश्य वैर भाव से संग करने वाला जैसे केवल भक्ति पाकर रह जाता है, प्रेम की प्राप्ति जल्दी उसको नहीं होती है। उसकी सदगति तो होती है जो वैर भाव से संबंध करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिलता है। हाँ, उसका उद्धार हो जाता है। वैसे ही महापुरुष का वस्तु गुण उद्धार तो कर देता है, पर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए उसके अनुकूल बनने की चेष्टा करनी पड़ेगी। राधा बाबा कहते थे कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार सचमुच एक ऐसे उच्च कोट के महान प्रभु प्रेमी और महान भागवत भक्त हैं कि उनके प्रति अपने मन को ऐसे अर्पण कर देना चाहिए जैसे भगवान के लिए होता है मन अर्पित। जैसे भक्त लोग भगवान के लिए मन अर्पित करते हैं, ऐसे ही अपने मन को इनके लिए अर्पण कर देना चाहिए। वो बता रहे थे कि मैं तो निरंतर उनकी लीला को देखता रहता हूं, और अब मुझे कुछ दिव्य ऋषियों की कृपा से ये पता चल चुका है कि इनकी स्थिति क्या है। और वो कहते थे कि भाई जी का दर्शन यदि नहीं हुआ होता तो मेरा जीवन कितना नीरस होता। सच मानिए, मेरे हृदय में भाई जी के प्रति जो भाव होना चाहिए वो नहीं है, पर तरंग ऐसी उठती है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। राधा बाबा कहते थे इनके वास्तविक स्वरूप का बोध हमें नहीं है। कहते थे बहुत कम है, बहुत कम है, नहीं के बराबर। इनके स्वरूप का बोध मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि अगाध है इनका स्वरूप। राधा बाबा कहते थे इन प्रेमियों से कि भाई जी के चरणों की रज में लौटते रहने की सच्ची लालसा से मैं तरसता हूं। मेरा मन यही होता रहता है कि इनके चरणों की रज में लौटता रहूं, और कभी कभी सोचता हूं इनके चरण पकड़ करके कहूं कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, मेरे ऊपर पूरी कृपा कर दीजिए। और यहां तक कहते थे कि भाई जी इस शरीर से जब तक जीवित हैं तब तक मैं जीवित हूं, और नित्य निरंतर इनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, यही मैं चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। अधिक से अधिक सम्मान इनके लिए मन में हो, प्रेम हो, ये मेरी अभिलाषा बनी रहती है। भक्तों, राधा बाबा ही समझ पाए थे इस बात को, बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भगवान के भक्तों से कैसा प्रेम होना चाहिए। वाल्मीकि जी ने कहा था ना, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहुर बसो सहित बैदेहि। भगवान के भक्त से बहुत प्रेम होना चाहिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। ऐसा बोल दिया कि भक्ति भक्त और भगवान और गुरु ये एक ही रूप है। राधा बाबा ने
पोद्दार जी को जिस तरह समझा था बहुत कम लोग जान पाए। अब मैं आपको आगे फिर बताऊंगा कि राधा बाबा जी ने पोद्दार जी को कैसे समझा था, किस प्रकार का, किस रूप का, वो हम आपको फिर बताएंगे। आज हम इनको यहीं प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।